अवध सरकार का बहरीन में हुआ भव्य स्वागत। जिस मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, उसी मंदिर में अवध सरकार का हुआ प्रवचन। श्रीनाथ जी मंदिर बहरीन में लगा अवध सरकार का दिव्य दरबार। योगिनी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव अवधेश शास्त्री जी अवध सरकार का दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक किंगडम ऑफ बहरीन में वहां के लोगों ने भव्य स्वागत किया। बहरीन के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में अवध सरकार बालाजी की कथा एवं दिव्य दरबार लगा। ये बहरीन का वही सुप्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की थी। अवध सरकार के दरबार में वहां रह रहे सैकड़ों भारतीयों ने अर्जी लगाई और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसमें ही मुझे याद आ गया क्या कि इरादे तो रोज बनते हैं, रोज टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, रोज टूट जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। प्यारे श्रोताओं, मुझे इतना आनंद आ रहा हो कि मैं कथा कहा मतलब भाव विभोर है रहा हूं। क्यों है रहा हूं? आप देख के आप जो श्रवण कर रहे हैं ना, जो कीर्तन कर रहे हैं, मैंने सुना देखा, पाठ को आप स्मरण कर रहे हैं। ओहो, जिस गीता के पाठ को विद्वान ब्राह्मण नहीं कर पाते, उसको आप निरंतर यहां जाप कर रहे हैं। और मैं उसको मनन कर रहा था, त्रुटि भी नहीं थी। सुख इतना था कि मैं उसको सुन रहा था, मैं बोल रहा था कि त्रुटि भी नहीं। अद्भुत है आपकी भक्ति को मैंने जान लिया। हमारे भारत में तो भक्ति है ही, लेकिन आपने बहरीन में भी भगवान को विराजमान करा दिया। या मैं भागवत को प्रथम श्लोक कह रहा हूं। हम एक नाथ जी पर तो चलेंगे ही चलेंगे कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदैवा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशाय तयो दयते विवेकः। मैं आप और कथा की ओर ले चलूं, बातें पहले दो नियम बताओ चाहूंगा। सत्संग कब प्राप्त होता है? बोले भाग्योदेन बहुजन्म, एक जन्म के नहीं, जितने भी आप बैठे हो ना, ये अपने छोरन में गांठ बांध लो, चोटी में गांठ बांध लो, कलावा में गांठ बांध लो। क्यों? शास्त्र कहता है भाग्योदेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही। संत के दर्शन, सत्संग मिल जाए तो समझ लो आप पाप रहित हो गए। आप में पाप नहीं है, मेरी गारंटी। आप पापी नहीं हो, अभी तो नहीं हो, कल हो जाओ तो गारंटी नहीं है। अभी तो नहीं हो, क्योंकि शास्त्र कह रहे हो, भागवत जी वर्णन कर रही है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जतेन। बहुत जन्मों के जब पाप छीन हो जाते हैं, पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब हमें संतों के दर्शन, सत्संग और भी और क्या बोले तयो दयते विवेकः। हमें विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की नहीं कहा भागवत में। क्यों? ज्ञानी को हमेशा दुख प्राप्त होता है, विवेकी को नहीं होता। ज्ञान का होना और विवेक का होना, दोनों में बहुत अंतर है प्यारे। सत्संग को सुनना बहुत अंतर है प्यारे। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। समझ में कब आवेगी? जब आप भी उतने ज्ञानी होंगे, आप भी उतने सत्संगी होंगे कि उस गूढ़ रहस्य को समझने की आप में भी सामर्थ्य होगी। ज्ञान से नहीं समझ सकते, इसे समझ सकते हैं विवेक से। तो विवेक क्या है? कोई जानता है विवेक किसे कहते हैं? अच्छा और बुरा का ख्याल। हाँ, अच्छा क्या और बुरा क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बता सकता है विवेक किसे कहते हैं? विवेक कब आता है? अरे भाई, आप तो सत्संगी हैं। श्रेय और प्रेय का, श्रेय और प्रेय क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, सत्संग से विवेक आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक प्रश्न दूसरा और कर लेते हैं। सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। गुड। और कोई बोलना चाहेगा? सत्य क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड बोल देता हूं। Also the Albert in the dark night in the light display all pupils। जो डार्कनेस में है उसमें से बाहर आने का प्रोसेस। In the light display
लोग जानते हैं सत्य क्या है, फिर भी अंधेरे में जी रहे हैं। जैसे मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, और जब मरोगे जब तुम्हारा बेटा ही कहेगा फटाफट निकालो, शाम हो रही, 6 बज जाएंगे, जल्दी जलाना है इसको। अभी आपका बेटा ही आपको क्यों नहीं रखता भाई? रखे, फ्रिज में रखे, पैसा खर्च करे, तेल में रखे। राजा दशरथ को कितने दिन तक तेल दान दिया गया, तेल में रखा गया, आपको कोई क्यों नहीं रखता? आपका था तो बचा ले जाओ।